बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी वे से हम बनाएंगे ये पुलाव और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। हम सिर्फ घर के ही मसाले इसमें यूज़ करेंगे और वैसे ही खुशबूदार और जायकेदार ये पुलाव बन के रेडी होगा जिस तरह से हम बाज़ार से लेते हैं। तो चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे मेरी तमाम इसी तरह से ज़बरदस्ती वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा इस तरह से परफेक्ट और मज़ेदार सा पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं बीच में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 कप और हाफ़ कप यानी कि 4.5 कप जो है वो बासमती चावल लिए हैं। ये देखिए मेरा मेजरिंग कप से मैंने इसको मेजर किया था। आप इसके अलावा 2 गिलास जो हैं वो अपने हिसाब से चावल भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से हम वॉश करेंगे ताकि इसमें जितना भी डर्ट है और जितनी मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाए। यहाँ पर हम चावलों को सोख करके रख देंगे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। अब मैं यखनी तैयार कर लूँगी। यखनी के लिए हमें चाहिए हाफ़ केजी के करीब चिकन और उसके बाद हम डालेंगे इसमें तेज़पात 2 अदद, लौंग डालेंगे 10 से 12, हरी इलायची जो है वो होगी तकरीबन 4 से 5 और ब्लैक जो इलायची है वो है 2 और इसके अलावा सिनेमन स्टिक्स मैंने ली हैं तकरीबन 3 से 4। आप इसको सिनेमन स्टिक इसमें ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें जाएगा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें जो है वो 15 से 16 हैं, सौंफ जाएगी 1 टेबल स्पून, लहसुन मैंने लिए हैं जब है उसके 8 से 9, अदरक ली है 2 इंच के करीब, प्याज छोटी सी मैंने इसमें ऐड की थी, मतलब 4 हिस्सों में कट करने के बाद इसमें छोटी स्मॉल साइज़ की। और इसके बाद सॉल्ट इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून और उसके बाद मैंने ऐड किया है पानी इसमें तकरीबन 4 गिलास के करीब और लास्ट में मैंने टर्मरिक इसमें ऐड की है 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बॉईल आने दूंगी। 2 से 3 मिनट के बाद कुक करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी और 15 मिनट तक इसको अच्छे से हम पकाएंगे ताकि यखनी और जो मसाले हैं उसमें अच्छा सा एक अरोमा चला जाए मसालों का यखनी में हमारी। ये देखें हमारी जो यखनी है अच्छे से कुक हो गई है और ये देखें इसमें ऑयल जो है वो भी फ्री हो गया है, मतलब ऑयल भी आ गया जो हमारी चिकन का ऑयल था। और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको मैंने अच्छे से कुक किया है। उसके बाद हम इसको रख लेंगे साइड पर। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप के करीब ऑयल। इसके बाद इसमें ऐड की है मैंने दालचीनी, 2 टुकड़े उसके ऐड कर दिए थे मैंने दालचीनी के, वो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे लौंग तकरीबन से 4 से 5, हरी इलायची गई है 2 अदद। इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए ताकि जितने भी हमारे मसाले हैं उसका एक अच्छा सा अरोमा जो है वो हमारे इसमें आ जाए ऑयल में। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 लार्ज साइज़ की अनियन जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था लंबाई में। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आएगा, जैसे डार्क ब्राउन सा और गोल्डन टाइप का कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर अब ऐड करूँगी मैं 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। पुलाव का अच्छा कलर लाने के लिए हमें प्याज को जो है वो अच्छे से कुक करना पड़ेगा। हमें इसको बिल्कुल जलाना नहीं है, ब्लैक नहीं करना, लेकिन अच्छा सा एक कलर हो ताकि हमारे पुलाव में भी कलर बहुत अच्छा सा आए। अब इन तमाम मसालों को हम आपस में अच्छे से कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। कुक करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी बॉइल्ड चिकन जो मैंने यखनी में से मैंने निकाली है और इसके बाद इसको भी मैं अच्छे से कुक कर दूंगी मसाले में। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 2 लार्ज साइज़ के मैंने इसमें टोमेटोज़ ऐड किए हैं जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी हाफ़ टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 से 3 जो है वो हरी मिर्ची ऐड की हैं, उसको बीच में से कट लगा दिया था। अब इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसमें थोड़ी सी मैंने यखनी ऐड कर ली थी ताकि मैं इसको अच्छे से कुक कर लूँ।
अब इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 3 बड़े चम्मच जो है दही के, 3 टेबलस्पून इसमें दही ऐड करूँगी मैं। क्योंकि मैं यहाँ पर टमाटर डाल चुकी हूँ इसीलिए मैंने दही को थोड़ा कम ऐड किया है। अगर आप टमाटर नहीं डाल रहे तो आप इसमें हाफ़ कप के करीब या 3/4 कप जो है वो दही ऐड कर दीजिएगा। अब इसको अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी अपनी यखनी। यखनी को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। जितने भी हमारे उसके अंदर मसाले वगैरह या तो प्याज लहसुन जो भी चीज़ें हमने ऐड की थी वो तमाम चीज़ें जो है वो मैंने स्टेन कर ली हैं, छान ली हैं। अब इस स्टेज पर हम इसको हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से कुक करेंगे। आप टेस्ट कर लीजिएगा, आपने अगर सॉल्ट कम या ज़्यादा है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इस स्टेज पर हाई फ्लेम पर हमने यखनी और तमाम चीज़ों को अच्छे से कुक कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने चावल और हाई फ्लेम पर मैं इसको अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी ताकि जो पानी है वो थोड़ा कम हो जाए यानी सूख जाए। और इसको थोड़ा सा कवर कर लूँगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। इस स्टेज पर आप ये देख लीजिएगा ज़्यादा इस पर नहीं स्पून हम हिलाएंगे ताकि इसका जो चावल है वो टूटे नहीं। यहाँ पर पानी जो है वो हमारा अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं हरा धनिया थोड़ा कट करके, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और 3 से 4 मैंने इसमें ऐड की है हरी मिर्चें जिसको मैं बीच में से कट लगा दिया था। और 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी मैं गरम मसाला। इससे चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। और लास्ट में मैंने एक लीमू लिया है जिसका मैं अच्छे तरीके से इसको ऊपर से निचोड़ लूँगी। उसका लेमन जूस इसमें ऐड किया है तकरीबन 1 टेबलस्पून। इससे चावल जो है उसमें बहुत ज़्यादा खिला खिला सा चावल बनेगा और बहुत अच्छा सा इसका एक टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है जिसको मैंने अच्छे तरीके से गरम कर लिया है। अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ऑन मीडियम फ्लेम पर और फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारे चावल कैसे बने। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है और चावल भी बहुत अच्छे जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। ये चेक कर लीजिए, अभी तो काफ़ी गर्म है। मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूँगी कि इसको सर्व कैसे करना है, पर इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा जो यखनी पुलाव है वो बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। जी तो हमारा मज़ेदार सा यखनी पुलाव बनके रेडी है। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये जायके में भी बहुत अच्छा बना था। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे तमाम इसी तरह से मज़ेदार सी और झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।